हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो कुछ स्पेशल है। ये जिन लोगों को इंची टेप चलाना नहीं आता, कई मेरी बहनें ऐसी हैं, कई मेरे भाई ऐसे हैं जिनको इंची टेप बिल्कुल भी चलाना नहीं आता है, पर वो सिलाई करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करें, ठीक है ना। अगर आप इंची टेप चला सकते हो तो आप समझ सकते हो कि ये जो नंबर है इसको इंच बोलते हैं, ठीक है। और जो ये छोटे छोटे से नंबर जो लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं हम सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम पेपर पे निशान लगाते हैं तो हम सेंटीमीटर से निशान लगाते हैं, ठीक है। जो येलो साइड है इसमें सेंटीमीटर के भी नंबर लिखे हुए हैं और इंच के भी नंबर लिखे हुए हैं। आप किसी तरीके से भी लगा सकते हो, क्योंकि जब हम सिलाई सीखते हैं तो इतने बड़े पेपर नहीं होते कि हम आपको इंची टेप पे लगा के सिखा सकें, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और सेंटीमीटर में से ये होता है कि छोटे से छोटे पेपर में हमारा निशान कंप्लीट हो जाता है। सेम प्रोसीजर सेम होता है। जो इंच है तो यानी कि 1 सेंटीमीटर, तो ये मान के चलते हैं कि 1 इंच। 2 सेंटीमीटर तो ये मान के चलते हैं कि 2 इंच। इस तरीके से हम आपको इंची टेप पे सेंटीमीटर से हम आप पेपर पे निशान लगाना बताते हैं, किस तरीके से सिलाई की शुरुआत की जाती है। और जिनको सिलाई आती है तो वो इंच में कपड़े पे इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा भरपूर होता है, चाहे जितना ही लंबा या जितना ही चौड़ा ले सकते हैं आप, तो इसलिए यहाँ पे हम इंच इंच का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाप जब हम बॉडी से लेते हैं या कपड़े का लेते हैं तो भी हम इंच का ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि सेंटीमीटर का, ठीक है। आज टॉपिक ये नहीं है कि हम इंची टेप से निशान लगाएंगे। आज टॉपिक ये है, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी जिस तरीके से आप कपड़ा कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है हमारा, मान के चलिए हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने हुक यहाँ पे नहीं लगाए हुए हैं। अगर हुक है तो आप खोल दीजिए, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो हम किस तरीके से नापेंगे। सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई लेंगे, तो ब्लाउज की लंबाई इस तरीके से लेंगे, ठीक है। पहले लंबाई लेंगे तो एक ये लगाया, एक हाथ ये हो गया। इसके बाद क्योंकि ये हाथ तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, तो हम फिंगर से यूज करेंगे। एक, ठीक है, एक हाथ हमारा पूरा था, 2 हथेलियाँ थी और 2 फिंगर थी, ठीक है। इस तरीके से हम सबसे पहले लंबाई लगाएंगे। मान के चलिए ये हमारा कपड़ा है, ठीक है। ये हमारा कपड़ा है, कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है जैसे नॉर्मल करते हैं। और इसका सबसे पहले हम सीधा निशान लगाएंगे। देखिए हमने सीधा निशान लगा लिया कपड़े के ऊपर। अब इसके बाद हम लंबाई लेंगे, तो लंबाई हमारी कितनी थी, एक हाथ ये थी, तो चौक से निशान लगा लेंगे। 2 हथेलियाँ थी, ठीक है, और 2 फिंगर थी, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कपड़े की लंबाई, ठीक है। अब मैं एक बार आपको नाप के दिखाती हूँ। एक सेकंड, हमने फ्रंट पार्ट नापा था ना, तो हम फ्रंट नाप के दिखाएंगे। ये देखिए है ना पूरा। अब हम इसमें मार्जिन जोड़ेंगे, तो मार्जिन हमारा 2 इंच का मार्जिन कितना होगा, 3 उंगल। ये देखिए है 3 उंगल। तो अब हम 3 उंगल का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये ठीक है। आपको मैंने एक तरीका बता दिया है कि किस तरीके से हमारे हाथ की मदद से हम लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। सेम हमें इसी तरीके से करना है। ये हुक वाला पैटर्न है, पल्ला है, और ये हाई वाला पल्ला है और ये है हुक वाला पल्ला। तो हमें हुक वाला पल्ला लेना है और सेम इस तरीके से लेके हमें ऐसे नापना है, ठीक है। और चौक से निशान लगा देंगे। और इसके बाद फिंगर देखनी कितनी है, 4 फिंगर, ठीक है। अब हम कपड़े की लेंगे चौड़ाई, तो एक हाथ ये लेंगे और 4 फिंगर लेंगे, ठीक है। जैसे कि बताया था
2 इंच का मार्जिन का मतलब ये 3 फिंगर, तो ये 3 फिंगर हमने ये ले लिए, तो कपड़ा ही हमारा इतना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम अपना शोल्डर नापेंगे। देखिए, मैंने आपको एक तरीका बता ही दिया है, अब दूसरा तरीका बताती हूँ। मैंने ये ब्लाउज लिया है, ठीक है, एक तरीका बता दिया कि हाथों से नाप लेके बता सकते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से आप पूरा ब्लाउज बना लीजिए। जब हम लंबाई चौड़ाई ले लेंगे, बारी आती है इसके शोल्डर लेने की, तो किस तरीके से हम हाथों से तो आधा कर नहीं सकते ना, तो हम जब शोल्डर लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, ये है हमारा दूसरा तरीका। कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद इस तरीके से, इस तरीके से हम कपड़े को रखेंगे, ठीक है, ये हमने कपड़ा रख दिया। रखने के बाद जो गला है एकदम फिट में नाप लगाएंगे, ठीक है, फिट में, ना ज़्यादा ना कम, इस तरीके से, ठीक है। और ये लंबाई, ठीक है, हमने सब कुछ लगा दिया। अब बात क्या आती है कि जब हमने ये निशान लगाया था तो हमारा बना बनाया ब्लाउज है, तो जाहिर की बात है इसमें आधा आधा इंच मार्जिन चला गया होगा। तो अब जो हम निशान लगाएंगे विथ मार्जिन सहित, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ की तरफ और आधा तरफ इस तरफ बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। सेम यहाँ पे निशान लगाया, अगर हम यहाँ निशान लगाते तो गला हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और बारी आती अब यहाँ की, ये हमारा मुड्ढे का निशान था, तो हमने सीधी सीधी लाइन इस तरीके से करेंगे, सॉरी, ये देखिए आ गया निशान। अब ये एक उंगल है ना, एक उंगल के इस तरीके से रखेंगे, ये वाले पॉइंट पे हम ये लाइन रखेंगे अपनी, इस तरीके से रखी, निशान लगा दिया। अब हम देंगे गोलाई, सेम, ये 2 उंगल है, बैक पार्ट कटिंग करेंगे तो हम 2 उंगल रखेंगे, फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे तो हम सिंगल उंगल रखेंगे, ठीक है, और दे देंगे गोलाई। ठीक है, ये चौड़े आपको लग रहे होंगे, वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमारा छोटा गला है, ये देखिए 4 इंच का गला है, इसलिए शोल्डर इसके चौड़े हैं, इसलिए चौड़ा आपको ये चीज़ लग रही है। अब बारी आती है फिटिंग की। अब मैं आपको तीसरा तरीका दिखाती हूँ कि हमें किस तरीके से लेना है, ठीक है। अब मान के चलिए तो ये धागा होना चाहिए, ये देखिए ये सिंथेटिक धागा है, ठीक है, जो कि सिलेंडर के जो ढक्कन होते हैं उसमें लगा हुआ आता है, बोरियों में सिला हुआ आता है, जब भी कोई सामान हम मंगाते हैं बोरियों वाला, ठीक है, राशन का सामान, तो उसमें ये सिल के आता है, ठीक है, वो धागा है, ठीक है ना। ये बाजार में रेडी में मिल जाता है, क्योंकि ये धागा खिंचता नहीं है, ये देखिए स्ट्रेचेबल नहीं होता है, इसलिए ये धागे की ज़रूरत है, ठीक है। अब दूसरी, अगर ये धागा नहीं है तो आप इस तरीके की पाइपिंग का यूज़ कर सकते हो। ये पाइपिंग भी देखिए स्ट्रेचेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक मोटा सा धागा डला हुआ है, आप देख सकते हो शायद, ये देखिए ये पतला सा धागा देख रहे होगे, ये देखिए, ठीक है, इसलिए ये धागा स्ट्रेचेबल नहीं है, या तो इस पाइपिंग का, और या तो आप इस तरीके के गोटे का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे चौड़ा भी होगा तो भी चलेगा, हल्का सा आधा इंच चौड़ा, ये है तो ये भी चलेगा, ये भी हमारा स्ट्रेचेबल नहीं है, ठीक है। इन 3 तरीकों से आप बिना इंची टेप के सिलाई कर सकते हो या कटिंग कर सकते हो, दोनों में से। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नाप लेना बताती हूँ धागे से। तो ये देखिए हमने इस तरीके से रखा है, हम फ्रंट पार्ट लेंगे। अब हमने इस तरीके से फैला लिया है, तो अब हमने फैला लिया है, हमें एक नॉट बनानी है, ठीक है। ये देखिए नॉट बना लिया है, नॉट बनाने के बाद ये जो सिलाई है, सिलाई के ऊपर नॉट को रखना है और इस तरीके से नापना है, ये ठीक है। अब हमें ऐसे ही पकड़ना है और इस तरीके से निशान लगाना है,
ठीक है, ये हमारी वो फिटिंग है जो कि हमने बने बनाए इसमें से ली है। ठीक है, ब्लाउज में से ली है। अब इसका मार्जिन, मार्जिन भी आप सेम टू सेम ऐसे ही नापेंगे। सिलाई के ऊपर नोट को रखना है और इस तरीके से। ठीक है, इसमें कपड़ा कम है, आप चाहो तो इससे कम भी मार्जिन ले सकते। चलिए, जो भी मार्जिन है हमने सारा ले लिया है। सेम हमें यहाँ पे भी करना है। तो एक से हमने तरीका बता दिया, तीसरा तरीका धागे से। अब चौथा तरीका बता दिया पाइपिंग से। ठीक है, सेम टू सेम हमें हुक वाला पल्ला लेना है और इसको हमें बिल्कुल इस पे रखने किनारे पे। और ये देखिए, हमने कमर का नाप ले लिया है। अब कमर का नाप रखेंगे इस तरीके से, ये रख दिया। अब मार्जिन की बारी आती है। अब मार्जिन आपने जितना ऊपर रखा है उतना ही मार्जिन हम नीचे रख लेंगे। ठीक है, अगर सेम अगर ये प्रिंसेस कट करते हो तो हम सेम टू सेम जितना हमने मार्जिन लिया है, जैसे बताया कि 3 उंगल हमारी 2 इंच होती है, 4 उंगल हमारी 2.5 इंच होती है। तो अगर प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे तो जितनी पहले हमारी कमर है वो लगा लेंगे, फिर 4 उंगल लगा लेंगे और फिर 3 उंगल होती है हमारी 2 इंच का, तो हम 3 उंगल का ही निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्रिंसेस कट हो जाएगी। अगर तो हमने ये फिटिंग का निशान लगा दी, ये हमारा हो गया मार्जिन। ठीक है, सॉरी, ये हमने फिटिंग का निशान लगा दिया और ये हो गया हमारा मार्जिन। ये इस तरीके से, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया। अब मान के चलिए इसी में हमें प्रिंसेस कट करनी है, तो प्रिंसेस कट कैसे करेंगे? अब आपको हम गोटे से दिखाते हैं। देखिए, ये हमने गोटा लिया हुआ है। अब हम प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे। अब हम लगाएंगे प्लेटें। ठीक है, वो कि जो कि हम गोटे से लगा के दिखा रहे हैं। आपको अलग अलग चीज़ों से इसलिए लगा के दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास इंची टेप नहीं है या आप इंची टेप से निशान लगाना नहीं जानते हो, तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप निशान लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हम ये लगाएंगे सबसे पहले बेल्ट का निशान, प्लेट का निशान। तो यहाँ से नापेंगे, जो भी साइज लोगे उस साइज के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आधा इंच इसमें मार्जिन गया, आधा इंच यहाँ मार्जिन गया है। तो पहले हम फिट नापेंगे, इतना नाप लिया हमने। अब यहाँ पे हम बंद साइड से निशान लगाएंगे। ये बंद साइड है और ये खुली साइड है। अब मार्जिन गया है, उसके लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये दिखाइए, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये 3.5 इंच है। ठीक है, 3.5 इंच है। जब हम खोलेंगे तो ये 7 इंच का हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये साइज के अकॉर्डिंग है। सॉरी, ये साइज के लिए 3.5 पे निशान लगा होगा, इसलिए ये 3.5 है। अगर हैवी साइज होता तो 4 होता, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 4 आ जाता नापने से। क्योंकि अभी मैंने नाप के तो लगाया नहीं है, मैंने इस ब्लाउज को नापा है, तो इसका 3.5 है, तो इसलिए 3.5 हो गया विथ मार्जिन। ठीक है, अब बारी आती है हमारी प्रिंसेस कट की। तो प्रिंसेस कट में हम क्या करेंगे, ये एरो देखेंगे, तो इस एरो को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। मिला दिया। अब मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, 4 उंगल का निशान लगाएंगे, जो कि हमारा हो गया 2.5 इंच। लगा दिया। अब 4 इंच को नापने के बाद हम इसमें एफ पॉइंट लगाएंगे। अब एफ पॉइंट कितने लगाना है हमें, जितना हमारा चेस्ट होगा उससे 1 इंच बढ़ते हुए एफ पॉइंट होंगे। ठीक है, तो पहले हम ये इस तरीके से नापेंगे। नाप लिया और यहाँ निशान लगाएंगे, ये लगा दिया। ठीक है, अब हम लगाएंगे 1 इंच बढ़ते हुए। तो एक है जो हमारा ये फिंगर होता है, एक पोरा होता है ना, ये उसको हम 1 इंच कहते हैं। ठीक है, 1 इंच का निशान लगा दिया। ये देखिए, है 1 इंच का निशान। ठीक है, ये 1 इंच का निशान लगा दिया। अब 1 इंच से यहाँ तक नापेंगे। तो किस तरीके से नापेंगे, ये नाप लिया हमने, इसको अच्छे से पकड़ लेंगे यहाँ पर।
अब ये इसको हम कुछ इस तरीके से घुमाएंगे, घुमा दिया। अब ये जो हमने देखो, ये जो हमने यहाँ पे नापा है इसको, अब इसको हम इस तरीके से नापेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये देखिए हमारा इतना हुआ, ठीक है। और यहाँ से हम लेंगे करीबन हम 1.5 इंच, यानी 1 पोरा और आधा पोरा, ये देखिए, ठीक है। अब जब हम कटिंग करेंगे तो हम यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। अब बारी आती है हमारी कमर की फिटिंग की। तो हमें कमर की फिटिंग कैसे देनी है, तो हमें कपड़े, ये हमने नाप लिया है, ये हमारी इतनी है, ठीक है। अब ये जो कमर नापेंगे, हम इसको पहले पूरा नापेंगे कितनी है, हमारी पूरी कमर इतनी है, ठीक है, इस धागे के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नाप ली और ये हमने यहाँ से पकड़ लिया। अब ये जो हमने 2.5 इंच का निशान है, हम ये नहीं नापेंगे, जो यहाँ तक नापा था इस पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे और ये लगा दिया निशान। ये देखिए, ये हो गई हमारी कमर और ये हो गया हमारा 2 इंच का मार्जिन। ये देखिए 3 उंगल हमारा 2 इंच के बराबर होता है और हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब आपको आई समझ में। अब आपने देख ही लिया होगा कि मैंने अपने हाथों की मदद से कपड़े को रखकर लेस से, धागे से, पाइपिंग से और इंची टेप से, इन सभी तरीक़ों से आपको मैंने ये नाप लगाना बताया है कि अगर इंची टेप नहीं है तो तब भी आप नाप लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।